नमस्कार। अभी हम एक बड़े डेंस फॉरेस्ट में हैं और डेंस फॉरेस्ट के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ पेड़ों का जो बड़े पेड़ हो जाते हैं उनका ऑक्शन किया जाता है और उसके बाद इस प्रकार का बैरन ज़मीन हमारा तैयार हो जाता है। इसके ऊपर प्लांटेशन है बृहद मात्रा में और अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधों को रोपित किया गया है और इस प्रकार से हम इसको फेंसिंग करवाते हैं। ये अंदर की लेयर एक कट वायर की है, फिर इसके ऊपर कुछ स्टिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक खंभा एक और दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट जिसमें एक क्लिप लगी हुई है और इसमें एक वायर और जा रही है। ये सोलर करंट फेंसिंग है। यदि बड़े मात्रा में कोई जंगली जानवर या मनुष्य कहीं इसके आसपास गुजरने की कोशिश करते हैं तो इस पे अभी करंट है, तो इसको पूरा कनेक्ट किया गया जिससे कि बड़े फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार से कोई जानवर इंटर नहीं कर सके, कोई मनुष्य इंटर नहीं कर सके और दोनों रूपों से इसे बचाने की कोशिश की गई है, जिससे कि हमें 3-4 साल में एक अच्छा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यदि हम इंडिविजुअल रूप से इनको बचाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बच पाएंगे। तो इन कॉमनली इस प्रकार से बचाने की कोशिश की जाती है जिससे कि हम पेड़ पौधों को कुछ टाइम के बाद देख सकें। तो ये डबल लेयरिंग फेंसिंग है और इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक है कि जिससे कि हम आने वाले टाइम में यदि हमें किसी न किसी प्रकार से कोई रेवेन्यू इन पेड़ पौधों से मिला हुआ है तो हम इसे दोबारा रिकवर कर सके। जितना खर्चा हमने इस पेड़ पौधों को लगाने बचाने में किया उससे ज़्यादा मात्रा में ये हमें रेवेन्यू देते हैं। तो सोचो एक तरफ से ऑक्सीजन हो गया, दूसरी ओर से रेवेन्यू हो गया और ग्रीनरी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें हमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज के ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये फॉरेस्ट आज हर जगह चाहिए होती है। हर जगह हमारे आसपास के वातावरण, यदि वातावरण को शुद्ध रखना है, किसी प्रकार से अनियोजित ढंग से यदि इन चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बच पाएगा। अब ये एक ठूंठ है, पेड़ का ठूंठ है, इसकी सारी की सारी जड़ें ख़त्म हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चिड़िया ने किसी प्रकार से बीट किया होगा और एक जगह पर ये सीड ग्रो करने के बाद फिर से एक नया पेड़ लेने के कगार पे आ गया।